यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों में रोहतक के भी दो छात्र हैं। देर रात घर लौटी गरिमा अहलावत यूक्रेन के विनीत शाह शहर में एमबीबीएस कर रही है। गरिमा अहलावत ने आप बीती बताई। गरिमा अहलावत ने सबसे पहले भारतीय सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि उन्होंने एक बड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि जो भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो अभी भी उनके दिमाग में वही धमाकों की आवाज़ व सायरन की आवाज़ गूंज रही है। उन्होंने बताया कि भारतीय एम्बेसी ने उन्हें पहले ही आगाह किया था कि वहां से शहर छोड़ने की बात की गई थी, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी के डीन ने कहा कि यह लड़ाई तो बॉर्डर पर होती है, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद डीन ने कहा कि उनकी क्लास ऑनलाइन चलती रहेगी। उसी के डर से उन्होंने शहर को नहीं छोड़ा, लेकिन जब ज़्यादा स्थिति खराब हो गई तो वह अपने दोस्त के साथ विनीत शाह शहर छोड़कर बॉर्डर पर चली गई। जिसके बाद कल रात वह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची। आज वह घर लौटी है तो उनके परिजनों को भी राहत की सांस मिली है और मोदी सरकार का धन्यवाद किया है। वहीं गरिमा ने बताया कि उनके साथी आज भी वहीं बंकरों में फंसे हुए हैं। वह अपील करती है कि जल्द से जल्द शहर को छोड़ें और बॉर्डर की तरफ चले जाएं, ताकि भारतीय सरकार उन्हें रेस्क्यू कर सके। है। और मैं बिल्कुल कल रात की फ़्लाइट से यहाँ पे अभी इंडिया में आई हूँ। क्या था वहाँ पर, किस तरह का माहौल है वहाँ पर? सर माहौल वहाँ पे ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं, तो एम्बेसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि सबको एकदम से निकाल दें, क्योंकि इतनी छोटी कंट्री है, उसमें इतने सारे एम्बेसी के लोग होना पॉसिबल नहीं है। अगर फिर भी अगर अगर 20 लोग भी प्रेजेंट है तो भी सफिशेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं जो कि मेडिकल के ही हैं बेसिकली, और कुछ इंजीनियरिंग के हैं। हम हमारी जो सिटी है वो वेस्ट वेस्ट पार्ट से आगे है, कीव से आगे है हमारी सिटी। पर हम हमसे भी ज़्यादा जो अनसेफ बच्चे हैं अभी भी वो वहीं पे फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए कोई गवर्नमेंट को अभी अभी उन्होंने बोला है कि वो एयरफोर्स को भेजेंगे, लेकिन उन्हें ये जो इंसिडेंट हुआ है, एक बच्चा मर गया है, इससे पहले करना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जिनको मैं जानती हूँ जिनको चोट भी लगी है। तो वहाँ पे मेरे काफ़ी दोस्त हैं खारकीव में, वो लोग बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। उनके सामने हर रोज़ फायरिंग हो रही है, साइड वाली स्कूल की बिल्डिंग्स है उस पर बॉम्ब गिरा रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी बॉम्ब गिरे हैं। बस वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। खारकीव सबसे कीव के बाद खारकीव बहुत ही डेवलप सिटी थी, और वो पूरी खंडर बना दी उन लोगों ने, और इतनी बड़ी सिटी थी वो। बहुत लॉस हुआ है, बहुत लॉस हुआ है उन लोगों का। और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, यूक्रेनियन लोग हैं। एक एक लड़की मिली थी हमें, वो थी 6 साल की, उसकी माँ वॉर के लिए चली गई उसे हमारी सिटी में छोड़ के, कि हमारी सिटी में कोई ना कोई उसका तो ख्याल रख ही लेगा। उसके पापा ऑलरेडी वॉर में शहीद हो चुके हैं। तो वहाँ के लोग बिल्कुल भी हार मानने वाले लोगों में से नहीं है। लेकिन जो भी हो रहा है वो तो गलत ही हो रहा है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को एटलीस्ट हमें पहले बता देना चाहिए था। उन्होंने हमें 3 दिन पहले बोला कि आप यहाँ से चले जाएं, आपको ये एडवाइस है। उन्होंने ये हमें एडवाइस दी, और एडवाइजरी में ये लिखा था कि अगर आपके लिए रुकना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं है, तो आप जा सकते हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी ने ये बोला था हमें, सभी यूनिवर्सिटीज़ ने, कि आपकी क्लासेस तो ऑफलाइन ही चलेंगी, क्योंकि आप ऑनलाइन तो डॉक्टर नहीं बन सकते। तो हमें वहीं पे रुकने के लिए बोला गया। तो सडनली हमारी जब क्लासेस ऑफलाइन होने वाली थी, तो एक ही रात में इतना सब कुछ हो गया कि सब चेंज हो गया, और तभी के तभी इतनी फ़्लाइट्स बोर्ड करना मुश्किल था। जिन बच्चों की फ़्लाइट थी ऑलरेडी, उनकी भी सबकी कैंसिल हो गई, और फ़्लाइट्स के फेयर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थे। लाख लाख तक बच्चे पे करके गए हैं। और अभी रिसेंटली तो जब ये सब हो रहा था, तब 3 लाख तक फेयर चले गए थे, प्राइस जितने भी फ़्लाइट्स के थे। तो बच्चे खुद से निकलना तो बहुत ही मुश्किल है। सब ये सोच रहे थे कि बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे है, कुछ नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे ये सब एक ही रात के अंदर सब कुछ पलट गया, कि खारकीव उन्होंने पूरा ले लिया, और बाकी जो रीजन्स हैं वो उन्होंने पूरे ले लिए।